हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और एक क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट चल रही है हमारी सॉल्वेंट से रिलेटेड। तो सॉल्वेंट में हम इसमें कर चुके हैं, कल वाटर एज अ सॉल्वेंट हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट की तरह। तो हमने स्टार्ट किया है लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया जो है बेटा एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। कैसा है? एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जो सबसे पहले कैडी और फ्रैंकलिन के द्वारा सॉल्वेंट की तरह पानी की जगह पर यूज किया गया था। किसकी तरह यूज किया गया था? देखो, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 जो है ये हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, और जो यूज किया गया था कैडी और फ्रैंकलिन के द्वारा पानी की जगह पर। तो उन्होंने क्या बताया था कि पानी की तरह भी लिक्विड अमोनिया क्या कर सकता है? एज अ सॉल्वेंट वर्क कर सकता है। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक हमने कल किए थे, सेम कैरेक्टरिस्टिक हम इसमें आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं किसकी? एसोसिएशन प्रॉपर्टी। ये सब चीजें वैसे आपको कल इसमें डीपली एक्सप्लेन कर दी गई थी, तो आज इसमें क्या देखेंगे? मेन कुछ पॉइंट्स देखेंगे। वैसे काफी लेंथी है लिक्विड अमोनिया। चलिए अब देखो, लिक्विड अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इट इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एंड इट विल प्रोवाइड द लार्ज सरफेस फॉर द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये क्या लिखा गया? NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। जैसे हमने क्या दिखाई गई है, एक लिक्विड एक अमोनिया का क्या है? मॉलिक्यूल है। अमोनिया क्या होता है? NH3 तो होता है। NH3 को कैसे कर सकते हैं? N और H के 3 मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से क्या आ गया? NH3। और ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका सरफेस एरिया देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। पहले इसका सरफेस एरिया इतना सा, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई तो इसमें क्या हो गया? सरफेस एरिया ये हो गया। अब जब ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है तो हमें सॉल्यूट को इंटरेक्ट कराने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है। क्या मिल रही है? ज्यादा जगह मिल रही है। तो यहां से क्या होता है हमारा? एसोसिएशन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? जैसे हमारा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, उसका हमारा आया था 81.7 यानी कि 82 के अराउंड। अब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 के अराउंड होता है। लिक्विड अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 22 के अराउंड होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये पानी से कम होता है। पानी से क्या होता है? कम होता है। लोअर देन वाटर। पानी से क्या होता है? कम होता है। पानी से कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? पानी से कम है, तो ये एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं किया जा सकता। ये एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है। एज अ सॉल्वेंट यूज क्यों होगा? देखो, इसका हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? यहाँ से 22 आता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा किस तरीके से फाइंड कर सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करने का आपको कल फॉर्मूला दिया था। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? K के। अब इसमें देखो, हमारे जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया? 22 आ गया। किससे है? पानी से कम है। इसका मतलब कि लिक्विड अमोनिया में जो हमारा लिक्विड NH3 है, लिक्विड NH3 में अट्रैक्शन फोर्स, क्या चीज? अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। किससे? वाटर से स्ट्रॉन्ग होगा देन वाटर। स्ट्रॉन्गर देन वाटर से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब जब इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड अमोनिया के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसमें ये क्या होगा? इजीली आयनाइज नहीं हो पाएगा। ये आसानी से आयनाइज नहीं हो पाएगा जितना आयनाइज हमारा वाटर होता था इसमें। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज 22 which is lower than water. It means that the attraction force between the molecules of liquid ammonia is stronger than water, so it cannot be ionized easily as water.
ये आ जाता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाली हूं। देखिए अब इसका डाइपोल मोमेंट, ये मेरे ख्याल से इसमें थर्ड पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट अगर वाटर की बात करें तो वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना आता था, 1.84 डिबाई के अराउंड था इसका डाइपोल मोमेंट, किसका, वाटर का। अब अगर बात करें लिक्विड अमोनिया की, तो लिक्विड अमोनिया का डाइपोल मोमेंट बेटा होता है 1.46 डिबाई, 1.46 डिबाई होता है लिक्विड अमोनिया का डाइपोल मोमेंट, जो हमारा क्या है, वाटर से कम है, लेस देन वाटर है। वाटर का कितना था, इतना था, और हमारा लिक्विड अमोनिया का कितना है, लिक्विड NH3 का है हमारा 1.46 डिबाई। अब देखो जब ये वाटर से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाटर से कम पोलर सॉल्वेंट है। देखो हम क्या पढ़ते हैं पोलर सॉल्वेंट में, H2O पढ़ते हैं, NH3 पढ़ते हैं, इस टाइप से हम क्या पढ़ते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो बेटा पानी होता है, वाटर होता है, वो हमारा ज्यादा पोलर होता है। क्यों, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। बट लिक्विड अमोनिया का डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है। तो इसी वजह से लिक्विड अमोनिया जो है पानी की कंपैरिजन में, अमोनिया जो है पानी की कंपैरिजन में कम पोलर होगी, कम पोलर होगी। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और आयंस बनाने की डिग्री भी, यानी कि जिस स्पीड से वो आयंस बनाएगी वो भी हमारी कैसी होगी, पानी से कम होगी। तो इसमें किस तरह से लिखेंगे, The dipole moment of liquid ammonia is 1.46 डिबाई, which is less than water, which is less than water। पानी से क्या है, less than water, पानी से कम है, less than water, less than water। It means that liquid ammonia is less polar, liquid ammonia is less polar than water, polar than water, polar than water, polar than water। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें आयनाइजेशन की डिग्री इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज पुअर देन वाटर। आयंस बनाने का क्या डिग्री भी, यानी कि जिस स्पीड से क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, वो भी इसमें क्या होंगे, पुअर होंगे। किससे पुअर होंगे, वाटर से ज्यादा कम बनेंगे इसमें आयंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें, सेल्फ आयनाइजेशन या कंडक्टिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी सेल्फ आयनाइजेशन या कंडक्टिविटी, सेल्फ आयनाइजेशन या फिर क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी। लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल्स भी सेल्फ आयनाइज्ड हो सकते हैं, लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल्स भी सेल्फ आयनाइज्ड हो सकते हैं। लिक्विड अमोनिया भी क्या है, एक सेल्फ आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। करके दिखाएं, इसमें देख लीजिए खुद, इसमें NH3 हो गया और दूसरा हमने NH3 ले लिया। एक NH3 के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दीजिए, डिसोसिएट कर दीजिए। किस में डिसोसिएट होता है, NH2 माइनस, और H पॉजिटिव में क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है। और यहां से ये क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में और NH2 प्लस में यहां पर क्या बना लेगा, NH2 माइनस में आयंस बना लेगा। क्लियर है। तो लिक्विड अमोनिया इज अ सेल्फ आयनाइजिंग सॉल्वेंट and its molecule are self ionized due to formation of ion। अब जब इसमें देखो बेटा आयंस बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये कंडक्टिंग सॉल्वेंट भी होगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होगा, कंडक्टर होगा। ये कैसा है, कंडक्टिंग सॉल्वेंट। एंड इट इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग सॉल्वेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, इट इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रोटोनोलिसिस। प्रोटोनोलिसिस, प्रोटोनोलिसिस। अब इसमें देखिए प्रोटोनोलिसिस में जो हमारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, कौन से, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ 2-4 कंपाउंड्स लिखा देती हूं। जैसे हमारा क्या होता है, एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड होता है, CH3CO NH2 होता है एसिटामाइड, और यूरिया, यूरिया, और एक हमारा होता है सल्फेमाइड, सल्फेमाइड। ये हमारे क्या है बेटा, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। क्या है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। अब जो जितने भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं ना, वो
हमारे H प्लस आयन और प्रोटॉन्स नहीं दे पाते वाटर के साथ घुलने पर। वाटर के साथ घुलने पर H प्लस आयन और प्रोटॉन्स रिलीज नहीं कर पाते। तो जब ये आयंस और प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे तो इसमें क्या नहीं होगा, ये आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगे। तो आप देखिए जो हमारे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं पानी के साथ तो H प्लस आयन और प्रोटॉन नहीं देते हैं, बट ये लिक्विड अमोनिया में मिलने के बाद, लिक्विड अमोनिया में जब हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, घोलते हैं, तो ये H प्लस आयन और प्रोटॉन्स को डोनेट कर देते हैं। H प्लस आयन और प्रोटॉन्स को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड अमोनिया होता है ना, लिक्विड अमोनिया जो होता है हमारा एक बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, क्षार की तरह वर्क करता है, और बेस के पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है किसको? H प्लस आयन और प्रोटॉन्स को क्या करने की? H प्लस आयन और प्रोटॉन्स को क्या करेंगे? H प्लस आयन और प्रोटॉन्स की तरफ उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, H प्लस आयन और प्रोटॉन की तरफ। समझ आ गया? अब देखो जो बेस होगा वो कैसा होगा, उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी H प्लस आयन और प्रोटॉन की तरफ। बेस क्या है हमारा? लिक्विड अमोनिया है। जब लिक्विड अमोनिया में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड को मिक्स करेंगे, तब इसमें से H प्लस आयन और प्रोटॉन्स क्या कर पाएगा, ये एक्सेप्ट कर पाएगा। H प्लस आयन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? बेस होता है, और डोनेट करने वाला एसिड होता है। समझ आ गया? देखो मैं आपको क्या लिखा देती हूँ, इसमें रिएक्शंस लिखा देते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं इसमें थोड़ी। क्या करेंगे इसमें, हम कोई ले लेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे हम एसिटामाइड ही ले लेते हैं, CH3CONH3, खोल लीजिए इसको, CH3CONH2 होता है। अब क्या करेंगे इसमें, हम क्या मिलाएंगे, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया जब हम इसमें मिला रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये किसमें डिसोसिएट होगा बेटा, NH2 में, और H में हमारा क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसमें देखो ये क्या होगा, ये वाला एक NH2 में से देखो ये हमारा क्या है, NH, और H में डिसोसिएट होता है, जैसे हमारा NH3 NH2 माइनस और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है ना, इसी तरीके से हमारा NH2 भी NH माइनस और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये जो हमारा क्या चीज, एसिटामाइड जो है, एक H प्लस आयन और प्रोटॉन क्या करेगा, इसको लिक्विड अमोनिया को दे देगा। किसको दे देगा? लिक्विड अमोनिया को दे देगा, और यहां से क्या बना लेगा, यहां से क्या बना लेगा, एक नया कंपाउंड बना लेगा, CH3COONH माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से NH4 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ से NH4 पॉजिटिव, आयंस में ब्रेक हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, NH4 पॉजिटिव, इधर लिख देते हैं NH4 पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिक्विड अमोनिया का जो क्या हो रहा है, ये प्रोटोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटोलिसिस। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है जिसमें हमारे कंपाउंड्स लिक्विड अमोनिया के साथ मिलने पर डिसोसिएट हो रहे हैं, और प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्रोटोलिसिस। अब देखो प्रोटॉन डोनेट हो रहे हैं ना, तो इसी बेस पे इसका नाम रख दिया प्रोटोनोलिसिस। जैसे एक और रिएक्शन कर सकते हो आप, यूरिया कितना होता है, NH2CONH2 होता है हमारा यूरिया, NH2CONH2 यूरिया होता है। इसी तरीके से ये भी हमारा डिसोसिएट होने वाला है, इसी तरीके से ये भी डिसोसिएट होने वाला है। क्या हो जाएगा, NH2C+O NH माइनस और NH4 पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए इनको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखिए अमोनोलिसिस है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें जो बेटा लिक्विड अमोनिया होता है ये कैसा है, सेल्फ आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। क्या है ये, आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। ये किसको कर देता है, ये कंपाउंड्स को आयंस में ब्रेक कर देता है। ठीक इसी तरीके से ये क्या करेगा, आयंस में जो ब्रेक करने का ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा क्या कहलाता है, अमोनोलिसिस कहलाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हमने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, NaOH ले लिया, NaOH, और यहां पे ले लेंगे हम NH3, क्या ले लेंगे, NH3 अमोनिया। अब क्या कीजिए, इसको आयंस में ब्रेक कीजिए। किसमें होता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है NaOH, और NH3 किस में डिसोसिएट होता है, NH2 माइनस में और H पॉजिटिव में, इसमें डिसोसिएट होता है। अब देखो जो हमारे Na है NH2 के साथ जुड़ जाएगा। NaNH2 क्या बनाता है बेटा, NaNH2 बनाता है सोडामाइड। क्या बनाता है, सोडामाइड।
NaNH2 क्या होता है, सोडामाइड, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, H+OH- मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वाटर। तो यहाँ से ये रिएक्शन होती है अमोनोलिसिस की रिएक्शन, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट। जैसे हमने हाइड्रेट्स बनाए थे ना, इसी तरीके से हम क्या बना लेंगे, अमोनिएट्स बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 7, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी, हमने क्या लिया था, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल ले लिया था, क्या लिया, सॉलिड क्रिस्टल ले लिया था, सॉलिड क्रिस्टल, और सॉलिड क्रिस्टल के बीच में जो हमारा स्पेस था, वॉइड्स था, खाली जगह थी, फ्री स्पेस कह लीजिए या वॉइड्स कह लीजिए, उसमें हमारा वाटर क्या हो रहा था, जाकर एडजस्ट हो रहा था और उसको एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा था। ठीक इसी तरीके से हमारा अमोनिया होता है, वो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स के बीच फ्री स्पेस में, वॉइड्स में जाकर एडजस्ट हो जाता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, यानी कि उसको क्या देता है, हमारे कंपाउंड को, क्रिस्टल को क्या देता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहां से ये कैसे कंपाउंड्स बना लेगा, CuSO4, 4NH3, और जैसे हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे, कुछ कंपाउंड्स वर्नर्स थ्योरी में पढ़े थे, वो भी हमारे इसमें आप लिख सकते हो, कितने सारे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमारा क्या आ जाता है, COCl3, NH4NH3, ये क्या थे हमारे, ये भी आता था, यहाँ पे 6 आता है बेटा, 6NH3, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, PT का है, PTCl का 4, PTCl4, और यहां से कितना आ जाएगा, 6NH3। इस टाइप के क्या बना लेते हैं, हमारे कंपाउंड्स बना लेता है। ये क्या है हमारे बेटा, ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के साथ इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड अमोनिया जाकर इनके बीच के क्रिस्टल्स में एडजस्ट हो रहा है और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे कंपाउंड को, नोट कीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लिक्विड स्टेट। तो बेटा देखो, हमारे जो लिक्विड अमोनिया होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड से, -33 डिग्री सेंटीग्रेड से -77.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड से -77 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी कि इस टेम्परेचर के बाद ये क्या होता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ध्यान रखना, -33 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, यानी कि इसके और इसके बीच में ही ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर इसमें, देखो अब इसमें लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 जो होता है वो कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए कितनी होती है, 5 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, यानी कि इस पर कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये हमारा पॉइंट बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, 3 तो हाइड्रोजन हो गए, अब 2 यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी इस पे प्रेजेंट है। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से, ये AgCuZnHg इनके साथ क्या कर लेता है, इनके साथ कंबाइन होकर इनके कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। क्या बना लेता है, इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, AgCl ले लीजिए, इनके साल्ट ले लो AgCl, और इसमें क्या करना है आपको, लिक्विड अमोनिया NH3 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, AgCl, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, और यहां से ये क्या बना लेगा बेटा, इसके साल्ट का साथ मिलकर AgCl, Ag के साल्ट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, यहां से हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 का ट्वाइस।
अब यहाँ पे बेटा 2 क्यों लिया है? 2 लिया है इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, AgNH3 का ट्वाइस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से और भी ले लीजिए, किसके लिए, Cu के लिए ले लीजिए, CuSO4 लिया, और हमने क्या लेना है, लिक्विड अमोनिया, हमने क्या लिया यहाँ पे, NH3 के मॉलिक्यूल्स ले लिए 4। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CuNH3 का 4, और ये बाहर क्या आ जाएगा यहाँ से, SO4, क्या आ जाएगा, SO4। इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, Hg के लिए ले लीजिए HgCl2 और ZnSO4, इनमें मिलाइए आप 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के मिलाइएगा इसमें, और इसमें ZnSO4 में आप 4 मॉलिक्यूल्स मिलाइएगा NH3 के, कंपाउंड्स बना लीजिएगा यहाँ से। चलिए यहाँ पर होते हैं इसके कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें आगे देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि हम लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज कर सकते हैं और क्यों नहीं यूज कर सकते, मतलब क्यों ये अच्छा सॉल्वेंट है यूज करने के लिए, और क्यों ये बेकार सॉल्वेंट है कि हम इसको वाटर से नीचे रखते हैं। चलिए अब इसमें आगे करते हैं डिसएडवांटेजेस। क्या पहले एडवांटेजेस देख लो। देखिए ये है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लिक्विड अमोनिया को हम एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज कर सकते हैं, ये उसके कुछ फायदे हैं, और क्यों नहीं यूज कर सकते, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज बेटर फॉर एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स जितने भी होते हैं ये उसके लिए बेटर होता है इन कंपेयर टू वाटर, पानी की कंपैरिजन में। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज इन वाटर रिएक्शन ऑफ एल्कलाई मेटल इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एल्कलाई मेटल को हम किस में, वाटर में रिएक्ट कराते हैं, तब ये जो रिएक्शन हो जाती है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब ये बहुत ज्यादा ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगती है। क्या है, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगती है। दैट्स वाई द नेचर ऑफ एल्कलाई मेटल लाइक रिड्यूसिंग नेचर, कंडक्टिंग नेचर, कलर्ड नेचर कैन बी आइडेंटिफाइड इन लिक्विड अमोनिया। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करने लगती है तो ये कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगती है। बट जब एल्कलाई मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रिड्यूसिंग नेचर किस तरह की होती है, कंडक्टिंग नेचर कैसी होती है, कलर्ड नेचर कैसी होती है, इस बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिक्विड अमोनिया यूज किया जा सकता है एल्कलाई मेटल्स के साथ एज अ सॉल्वेंट, बट वाटर के साथ यूज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, लिक्विड अमोनिया इज अ बेस। सबको पता है अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। सो इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। तो इसमें जब ये लिक्विड अमोनिया बेस होता है तो ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन्स की तरफ अपनी एफिनिटी ज्यादा रखता है, मतलब प्रोटॉन्स के साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। सो अ नंबर ऑफ प्रोटोलिसिस रिएक्शन आर आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग NH3, लिक्विड NH3। अब लिक्विड अमोनिया को यूज करके हम प्रोटोलिसिस रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन प्रोटोलिसिस है और कौन सी नहीं है। समझ में आ गया इतनी बात। अब इसमें नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, लिक्विड अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द साल्ट्स ऑफ AgCu ZnHg। अब वाटर की जब बात करते थे, क्या वाटर साल्ट क्या बना रहा था, कॉम्प्लेक्सेस बना रहा था, कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना रहा था। अब अगर बात की है लिक्विड अमोनिया की, तो लिक्विड अमोनिया में हमने क्या देखा था कि लिक्विड अमोनिया AgCu ZnHg के साल्ट के साथ क्या करके रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ये है इसके कुछ एडवांटेजेस। अब इसमें जैसे आपने क्या और भी जो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक किए थे, इसमें बहुत सारी चीजें बनाई थी, वो भी आप इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो इसके डिसएडवांटेजेस, क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है कि ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एयर में से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब लिक्विड अमोनिया जो होता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जिस किसी भी एपरेटस में रखा जाएगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, NH4OH बना लेता है। क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट कि लिक्विड NH3
हैज ऑफेंसिव ऑर्डर, इसकी बहुत तीखी गंध होती है, ऑफेंसिव ऑर्डर, एंड यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन लो टेम्परेचर, और सिर्फ बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है। टेम्परेचर क्या था, -33 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक था, -77.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसी स्टेट में, इसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। थर्ड देखिए, इट इज आयनाइजिंग सॉल्वेंट, कैसा है ये, आयनाइजिंग सॉल्वेंट है, आयंस में ब्रेक हो रहा था, बट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज पुअर देन वाटर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज पुअर देन वाटर, वाटर से क्या थी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम थी। अब देखो वाटर में क्या हो रहा था, वाटर में H2O होता है, आयंस में कैसे ब्रेक हो जाता है, H+ और OH- में, बट हमारा NH3 कैसे ब्रेक होता है, आयंस में NH2- और H पॉजिटिव में, इसमें ब्रेक होता है, बट जब आयंस में जब ब्रेक करते हैं तो H2O जो होता है हमारा इजिली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में इन कंपेयर टू NH3। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, NH3 की क्या हमने बनाई थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, जिसमें क्या था, NH3 इस तरीके से लिए थे और हमारे और मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे थे, NH3 इस तरीके से हमारे क्या आ रहे थे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स। बट जब हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में कैसे हो रहा था, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से हो रही थी और इसके साथ हमारा एक और O इस तरीके से H इस तरीके से हमारी क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखो ये हमारे NH3 के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट तो हो जाते हैं, जुड़ तो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बट इसकी जो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है ना, वो हमारी वाटर से कम होती है। किससे होती है, वाटर से कम होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। अब इसमें एक सॉल्वेंट और रह जाता है SO2 के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम कल। और अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। इस आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उस पर आईडी बनाइएगा और सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और यहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कल मिलेंगे बाकी के एक सॉल्वेंट जो रह रहा है उसके साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।